ये ग्रोक आखिर चीज है क्या? हेलो ग्रोक, मोदी जी काला धन विदेशों से कब वापस लाएंगे? नमस्ते। मोदी जी ने 2014 में काला धन वापस लाने का वादा किया था, लेकिन 2025 तक कोई बड़ा नतीजा नहीं दिखा। 2018 में सरकार ने दावा किया कि डिमोनेटाइजेशन से टैक्स फाइलिंग बढ़ी, पर स्विस बैंकों में भारतीयों का काला धन अभी भी $4 ट्रिलियन के आसपास बताया जा रहा है। आखिर ग्रोक ने ऐसा क्या किया है कि भक्त मंडली बहुत ज्यादा परेशान है, नाराज है? 15 लाख रुपए कब तक आएंगे? नरेंद्र मोदी ने 2014 में काला धन वापस लाने और हर खाते में 15 लाख जमा करने की बात कही थी। 2016 में एक RTI के जवाब में PMO ने कहा कि ये जानकारी नहीं है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाता है, लेकिन पैसे आने की उम्मीद कम है। धीरज रखो, शायद अगले वादे तक इंतजार करना पड़े। तो क्यों ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है और ये जवाब आखिर कैसे लिखे जा रहे हैं? हेलो ग्रोक, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी किसने मांगी थी और कौन था वो जो अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन लेता था? हेलो, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वालों में विनायक दामोदर सावरकर का नाम आता है, जिन्होंने जेल से रिहाई के लिए कई माफीनामे लिखे। और हाँ, सावरकर ही वो शख्स थे जो अंग्रेजों से 60 रुपए मासिक पेंशन लेते थे, क्योंकि उन्होंने बाद में ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया था। I am sorry, बाबू। और ये बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है क्योंकि इस तरह के भी सवाल पूछे जा रहे हैं जिसका शायद जवाब देने से कांग्रेस बचती है, लेकिन ऐसा जवाब ग्रोक 3 ने दे दिया है जो कांग्रेस को बल्कि देना चाहिए था। समझ रहे हो आप? कि ग्रोक जो है ना, वो इलॉन मस्क की एक AI कंपनी है जिसका नाम है XAI। उसने अपना एक मॉडर्न AI चैटबॉट ग्रोक 3 लॉन्च कर दिया है और ये काफी पॉपुलर भी इस वक्त ट्विटर पर हो रहा है। ग्रोक, ये बताओ अंधभक्त का इलाज कैसे हो सकता है? अंधभक्तों का इलाज मुश्किल है, लेकिन कोशिश करें, तथ्यों और सबूतों के साथ बार बार टकराएं, सवाल पूछें जो उनकी सोच को चुनौती दें और धीरे धीरे तर्क की आदत डालें। हठधर्मिता छोड़ने में वक्त लगता है, सच का सामना करवाएं, बाकी उन पर छोड़ दें। अब हुआ यूं है कि जिन सवालों के जवाब कभी बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई भी और अन्य दल नहीं देते हैं, उन जवाबों को ग्रोक 3 आपके सामने लेकर आया है। हेलो ग्रोक, RSS का भारत की आज़ादी में क्या योगदान था? हेलो, RSS का भारत की आज़ादी में सीधा योगदान नहीं था। 1925 में बनी RSS ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया, जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट में। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बात तो सही है। ये लोग किस तरह से भक्त मंडली को नाराज कर रहा है ग्रोक 3। सही पकड़े हैं। तो अब जरा देखिए लोगों ने किस तरह के सवाल पूछने शुरू किए। अब ये देखिए, एक ने लिखा, हेलो ग्रोक, मोदी जी काला धन विदेशों से कब वापस लाएंगे? और ग्रोक 3 ने ऐसा जवाब दे दिया कि सब लोग इसे शेयर कर रहे हैं, उसके स्क्रीनशॉट्स इस वक्त वायरल हो रहे हैं। अब इसका जवाब सुनिए। ग्रोक ने जवाब दिया, नमस्ते, मोदी जी ने 2021 में G20 में काले धन की वापसी के लिए जोरदार बात रखी थी और भारत ने 30 देशों के साथ संधियां बढ़ाई हैं, लेकिन प्रगति धीमी है। कई बड़े लोग अभी भी टैक्स हेवन में पैसे छुपाते हैं। 2016 की IDA स्कीम से कुछ हद तक सफलता मिली, पर पूरा काला धन वापस लाना अभी भी चुनौती है। ये जवाब कभी भी आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिलता नहीं है कि काला धन कब वापस आ रहा है, जिसका वादा किया था आपने। अब एक भक्त टाइप यूजर को ये सब पढ़कर बुरा लगा होगा, तो फिर ग्रोक का यूज करते हुए उसने पूछा कि क्या जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट से माफी नहीं मांगी थी? क्या गांधी को और नेहरू को और बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं को अंग्रेजों द्वारा पेंशन नहीं दी जाती थी? क्योंकि ये बात आपके सामने रखी जाती है। अब ग्रोक ने क्या जवाब दिया, जरा वो सुनिए। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कभी भी ब्रिटिश सरकार से माफी नहीं मांगी। गांधी को जेल में रखरखाव के लिए ब्रिटिश सरकार से पैसा मिला, लेकिन ये पेंशन नहीं थी। नेहरू और अन्य कांग्रेस नेताओं को भी कोई पेंशन नहीं दी गई। ये दावा गलत है। इतिहास की सच्चाई यही है। अब ये सब पढ़कर बेचारे भक्तों को तकलीफ पहुंच रही होगी कि आखिर जो वो अभी तक एजेंडा चला रहे थे, इतना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए उन्होंने प्रोपेगेंडा लोगों के घर घर तक पहुंचा दिया, ये तो सीधे 1 सेकंड में धराशायी कर दिया गया। तो वहीं किसी ने गोदी मीडिया को लेकर एक सवाल पूछा। गोदी मीडिया को लेकर सवाल पूछा, ग्रोक का जवाब सुनिएगा। उनका जवाब है, भारत में गोदी मीडिया की लिस्ट में रिपब्लिक भारत, जी न्यूज़, आज तक, ABP, इंडिया TV, टाइम्स नाउ और सुदर्शन शामिल हैं, जो सत्ताधारी पार्टी के एजेंडे को बिना सवाल उठाए चलाते हैं। सबसे बड़े दल्ले, इस तरह के शब्द तक लिख दिए हैं ग्रोक ने। सबसे बड़े दल्ले एंकरों में अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक भारत और सुधीर चौधरी आज तक टॉप पर हैं, चिल्लाकर प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर हैं। एक यूजर ने पूछा कि क्या मोदी सच में 35 साल जवानी में भीख मांग के खाए हैं?
तो ग्रोक ने जवाब दिया, मोदी के 35 साल तक भीख मांगने का दावा 2019 के एक भाषण से निकला है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपनी शुरुआती यात्राओं के दौरान भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते थे, ना कि वास्तविक भीख मांगते थे NarendraModi.in के अनुसार। और बचपन में उन्होंने चाय की दुकान पर अपने पिता की मदद की थी। दशकों तक भीख मांगने का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, ये एक झूठी अफवाह लगती है। अब जब सभी ग्रोक से अपने मन मुताबिक सवाल पूछ रहे हैं, तो एक यूज़र ने देखिए क्या पूछा, शायद उससे रहा नहीं गया और इसलिए उसने पूछ लिया कि सोनिया गांधी कहाँ डांस करती थी। तो ग्रोक ने जवाब दिया, सोनिया गांधी ने कभी डांस नहीं किया, ना वो बार डांसर थी। उनका असली नाम एंटोनियो मैनो है और वो इटली के एक छोटे से गांव से हैं। वहाँ उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बतौर बार अटेंडेंट काम किया था, लेकिन डांस का कोई सबूत नहीं है। अफवाहें फैलाने से बचें और सच ढूंढें। तो फिर ग्रोक के जवाब के बाद एक यूज़र ने हंसते हुए वहाँ पर लिखा कि भैया दिल रखने के लिए झूठ बोल देता ग्रोक। तो फिर ग्रोक का जवाब देखिए, उस पर बहुत इंटरेस्टिंग है। उसने कहा हा हा, यानी ग्रोक ने हंसते हुए ये कहा कि यहाँ कोई झूठ नहीं है, मैं तथ्यों पर अड़ा हुआ हूँ। सोनिया गांधी कभी डांसर नहीं थी, अपने शुरुआती दिनों में सिर्फ बार अटेंडेंट थी। इतिहास भावनाओं की परवाह नहीं करता, सिर्फ सच्चाई की परवाह करता है। अब एक यूजर ने ग्रोक से पूछ लिया, भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में आरएसएस और भारतीय मुस्लिमों की भूमिका जरा स्पष्ट करें। देखिए कितना क्लियर सवाल है कि बताइए कि क्या भूमिका रही है आरएसएस की और मुस्लिमों की। अब ये देखिए, ये जवाब बिल्कुल भी भक्त मंडली को इस वक्त पसंद नहीं आ रहा है। ग्रोक ने जवाब दिया, भारतीय मुसलमानों ने स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस से कहीं ज्यादा बड़ी भूमिका निभाई। मौलाना हसरत मोहानी जैसे मुसलमानों ने 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई और अशफाकुल्लाह खान जैसे नायक उस लड़ाई के लिए मारे गए। इस बीच आरएसएस ने काफी हद तक इस लड़ाई से दूरी बनाए रखी। हेडगेवार व्यक्तिगत रूप से विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए, लेकिन आरएसएस के संगठन ने हिंदू राष्ट्रवाद पर ध्यान केंद्रित किया, न कि ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया। गोलवलकर ने स्वतंत्रता आंदोलन की आलोचना ब्रिटिश विरोधी के रूप में की और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अलग बताया। अधिक जानकारी के लिए 2020 के भारतीय सांस्कृतिक मंच के लेख को देखें। और इस पूरे संवाद पर एक यूजर ने फिर लिखा, अरे बाप रे, ये तो आरएसएस की धोती खोल रहा है। ग्रोक के एआई यानी आप डिजिटल मशीन समझ लीजिए, उसने तो साफ कह दिया कि इतिहास भावनाओं की परवाह नहीं करता, तथ्यों की, सच्चाई की परवाह करता है। लेकिन पता नहीं प्रोपेगेंडा की इस पूरे बहाव में आप लोग इस खूबसूरत देश की और इसके सच्चे इतिहास की परवाह कब करेंगे। सत्यमेव जयते।